हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र एंड आपको जो भी यहाँ लेवल डिस्कस किए जाते हैं उसके बेस्ड पे आपको कोई भी सेल और बाई की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर सेम लेवल्स पे आप ट्रेड करते तो काइंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात करें, डिस्कस करें, उसके बाद ही आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। तो करते हैं आज की मार्केट की बात। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमारे पास निफ्टी है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ है ना, तो इसने सारे जो लेवल्स थे वो गैप अप में ही सारे समेट लिए, सारे लेवल्स हैं। तो देयर वाज नो एनी अपॉर्चुनिटी कि हम ट्रेड कर सकते थे, बट सेल ऑन बाउंस की जो अपॉर्चुनिटी थी जस्ट वही हमें मिली। Why it's not working? सेल ऑन बाउंस मतलब जब ऊपर गया, ठीक है, तो ही हम सेल कर सकते थे, अदरवाइज पी साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते थे, अदरवाइज कॉल साइड का तो इसने वहीं पे सारा खा लिया था हमारा ट्रेड। जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके गए थे उनकी तो चलो बात अलग है। तो उन्होंने जैसे किया होगा, अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, इसलिए फटाफट मार्केट है एक ही कैंडल में काफ़ी नीचे आ गई थी। तो अगर आपको याद होगा, कल ये कैंडल थी, कल ये हैमर की फॉर्म में थी, है ना, तो अच्छा था हैमर, बट आज ही इसने डोजी की फॉर्म ले ली है। बट स्टिल वी आर हैविंग 3 डेज़, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अगर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तो हो सकता है ये मतलब पूरी की पूरी कैंडल है यहाँ अच्छा एक हैमर बन जाए। तो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ मार्केट में हमारी, ठीक है। जैसे ये 3 कैंडल्स थी तो हम क्या सोच रहे थे, डाउन ट्रेंड आएगा। तो कल मतलब जो बिग बायर्स है, ठीक है, बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने टोटली मतलब जो सिनेरियो है वो ओपोजिट हो गया। तो जो अब की मार्केट है नाउ डेज़, तो इंट्राडे पे अगर हम ट्रेड करें तो बेटर है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में पता नहीं क्या हो जाता है। कल जैसे गिफ्ट निफ्टी थी वो 130 पॉइंट्स प्लस शो कर रही थी, तो आज गिफ्ट निफ्टी अभी तक तो +54 शो कर रही है। पर इसका कोई मतलब पता नहीं होता कि अकॉर्डिंगली जो ओपनिंग हुई या ना। तो इंट्राडे में हमें क्या, तो जैसे ये लेवल हमने कई बार डिस्कस किए हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस थे कि ब्रेकआउट होगा, ठीक है। काफ़ी डेज से जो निफ्टी थी अप मूव के लिए जा रही थी, जहाँ पर लग रहा था सभी को कि ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये कैंडल बाद में रेड बनी है, पहले तो ये ग्रीन थी, टॉप पे गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। जब इस लेवल को इसने तोड़ दिया और हमें शो कर दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो जब ये वाला लेवल ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद ही कंफर्मेशन हुई, तो क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। बट इसके बाद ये लेवल जब गैप डाउन में ही निकल गया तो भी हमको इतना नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होती कि ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद एक वन डे था, वन डे में अगर पोजीशन लेके जा रहे हैं, कोई हैवी पोजीशन लेके जा रहा है, नेक्स्ट डे फिर मतलब अपसाइड, तो मतलब ऐसी अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, तो मतलब मूव है जो इसी तरह मिल रहे हैं। तो बेटर है, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर इंट्राडे में करें, जो चार्ट हमें बता रहा है टेक्निकल, तो हमने देखना ही देखना है, ठीक है। साथ में ये चीज़ भी देखनी है कि हमें जो दिखाया जा रहा है चार्ट पे, जो बिग प्लेयर्स हमें शो कर रहे हैं, मतलब रियलिटी में दैट विल हैपन, तो ही हम एक गुड ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसीलिए साथ साथ मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी अवेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो जो क्लैरिटी हो गई 15 मिनट्स के चार्ट पे, हमें दिखता है क्या लेवल हमें दिख सकते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है, यहाँ से ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो अगर प्राइस देखो रीटेस्ट, ठीक है, डाउन साइड, रीटेस्ट डाउन साइड, अगेन यहाँ आके फिर रीटेस्ट किया, देन डाउन साइड, ठीक है। अब
और जो रेंज है ये भी नैरो होती जा रही है, ये बड़ी रेंज है, ठीक है, इट्स बीइंग नैरो। तो अब देखते हैं रीटेस्ट यहाँ पे करने आती है। तो अगर ये रीटेस्ट करने आती है, ठीक है, तो हमें लेवल कौन सा है, 25,100 टू 110.15 तक का जो लेवल है हमें नज़र आ रहा है, मतलब 100 अबव का लेवल हमें नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं अपसाइड की, ठीक है। अगर निफ्टी हमें 25,080 टू 125, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करती मिलती है, देन इट कैन शो 25,150, देन 25,180 टू 200, ठीक है, क्योंकि 175 पे काफ़ी बार इसने नीचे रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। देन 25,235 टू 250। बट अब क्या है, मार्केट सेल ऑन बाउंस की हो गई है। सेल ऑन बाउंस में जब ऊपर जाती है, ठीक है, तो सेल कर देना है। जैसे बाय ऑन डिप का फंडा है, वैसे ही सेल ऑन बाउंस का फंडा है। तो ये कर लीजिए आप लेवल नोट डाउन। और सेल ऑन बाउंस हमें कहाँ करना है, ठीक है, सेल ऑन बाउंस अगर ऊपर मिलते जैसे आज भी था, इस लेवल पे सेल ऑन बाउंस मिला है हमें। दो लेवल्स हमें मिलते हैं 25,175 एंड 25,258, ठीक है, ये दो लेवल्स हैं। एक तो यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा दिस सेम लेवल है, आप अपनी चार्ट पे फाइंड आउट करना, ठीक है, ये दोनों लेवल है। ये सेल ऑन बाउंस है, अगर यहाँ पे हमें मिलती है निफ्टी, ठीक है, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, तो हमने प्राइस एक्शन देख के, ठीक है, अगर 15 मिनट्स की हमें एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलती है, प्राइस एक्शन मिलता है, तो हमने यहाँ से सेल कर देना है, डाउन साइड की पोजीशन में बैठ जाना है। तो हमने अपसाइड का कर लिया, देन सेल ऑन बाउंस कर लिया। अब बात करते हैं डाउन साइड की, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो डाउन साइड के लेवल हमें कौन से मिल सकते हैं। निफ्टी नाउ इट्स एट 25, जो क्लोजिंग है 25,064 पे हमें मिली है, ठीक है। अगर निफ्टी 25,000 पे हमें मिलती है, आपको पता ही है ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, देन वी कैन सी 24,975, देन 24,880, ठीक है, ये कल का लो है, ये तो फ्लैट हो गया, ठीक है। हमने 25,050 पे देखना है कि कोई हमें ऐसा डाउन साइड का अगर कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है, अगर बेरिश एनगल्फिंग मिल रही है हमें, या फिर कोई ऐसा कंसोलिडेशन करके प्राइस पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ से हमने शॉर्ट कर देना है। बट सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन देखना है। तो बात होगी निफ्टी पर, और मोरोवर क्या है, निफ्टी जिस लेवल पे खड़ी है ना, 25,064, 25,025 से बाउंस कई बार ले लेती है, 25,000 से भी जैसे बाउंस इसने लिया है अपसाइड का। तो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखना है। और अब हम लेवल डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को आप पूरी वॉच कीजिए हैं, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट प्लीज़। बहुत देखो बहुत हार्ड वर्क लगता है, और मोरोवर जो हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, मैं उसमें आपको साथ साथ लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड भी डालती रहती हूँ। जैसे आज भी हमने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का डाला था, तो नियर अबाउट हमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट का आपको ऑप्शन का ट्रेड दिया गया था 2200 की जो ऑप्शन थी, ठीक है,
तो 115 पे हमें ट्रेड मिल गया था। तो कहाँ तक गया था? 135 तक। तो हमें 20 पॉइंट्स मिले और 200 का लॉट था। तो 4940 पे आपको ट्रेड दिया गया था और 947 तक विदिन 7 मिनट्स चेक कर सकते हो आप, 947 पे हमारा ट्रेड ओवर हो गया था। ठीक है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है इसका लिंक, आप लिंक के थ्रू हम हमारा जो कम्युनिटी चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली आपको उस पर दिए जाते हैं ट्रेड्स विद टारगेट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी भी डोजी बन गई है। तो क्या था, हमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि मार्केट ने ये 3 कैंडल्स के थ्रू के मार्केट ने डाउन जाना है, बट आज क्या हुआ? अच्छा गैप अप हुआ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, बट गैप अप क्या था? सस्टेन नहीं कर पाया। तो सारे लेवल्स थे वो गैप अप के थ्रू ही हिट हो गए। ठीक है, तो पोजीशन तो मैं तो कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने आपसे कोई ऐसा डिस्कशन किया कि आप इंडाइसेस की कोई पोजीशन कैरी करो। तो अब तो फिर इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, जब गैप अप और गैप डाउन में ही सारे लेवल्स हिट हो जाएं। बट द मेन थिंग वाज दैट कि गैप अप जो कुड इट सस्टेन? नो, तो सस्टेन नहीं हुआ। अब इसमें भी है, तो सेल ऑन बाउंस की मार्केट बन गई। जब ऊपर गई उसी टाइम से सेम पॉइंट से ये नीचे आ गई है। अब देखते हैं डे के टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या नज़र आ रहा है। ये डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक चैनल नज़र आ रहा है, फॉलिंग चैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, इस लेवल पे आके बार बार ये बाउंस करता है। ठीक है, नीचे आता है, इस लेवल को जैसे रीटेस्ट करता है और इस लेवल से जाके इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बाउंस करता है। ठीक है, मतलब यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनता है दोनों साइड। तो अब हम क्या समझें? देखो ऊपर इसका ब्रेकआउट आप अगर अच्छी तरह देखोगे तो इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है ऊपर। ठीक है, थोड़ी मतलब बॉडी ऊपर गई है बट सस्टेन नहीं हो पाया। और मोर ओवर गैप अप और गैप डाउन के थ्रू जब होता है, जब गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो उस टाइम जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, अगर इंट्राडे में हो, लेवल टच कर रहे हैं तो वहाँ सस्टेन हो जाता है, जैसे कल हुआ था। कल अच्छा प्राइस एक्शन बना था। चलो कल हुआ भी था, बैंक्स के थ्रू ही हुआ था। बैंक्स ने जो स्ट्रेंथ थी अपनी अच्छी शो की थी। और मोरोवर निफ्टी ने, अगर आज आप निफ्टी का और रिलायंस का चार्ट चेक करो, ठीक है, दोनों ऑलवेज ही सेम होती हैं। निफ्टी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिलायंस, बट कल मतलब इसने रिलायंस की बात नहीं मानी। रिलायंस इतना डाउन था, वो डे लो पे बंद हुआ था और ये डे हाई पे। तो जैसे ICICI बैंक है, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ रही है। ठीक है, पर ठीक है, मतलब ऊपर तो सस्टेन नहीं हो पाया, बट बैंक निफ्टी फिर भी काफ़ी डाउन है, जैसे 200 पॉइंट्स माइनस में ही बंद हुई है। तो इस चैनल को आपने ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट पे, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है जहाँ ब्रेक डाउन, वैसे तो मतलब जो चार्ट बता रहा है रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे आता ही आता है। ठीक है, तो लेवल वो आपके सामने ही है। ठीक है, अब 250 का लेवल है। ठीक है, यहाँ था, ये तो इसका ऑल टाइम हाई था। अब 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। ये लेवल आप खुद भी अपने चार्ट पे मार्क कर लो ताकि जो आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? अब ये वर्क कहाँ कर रही है, कहाँ है? क्लोजिंग हुई है 56। ठीक है, 721, 56 721 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अब हमने यहाँ इस लेवल पे देखना है। ठीक है, ये लेवल कौन सा है? 56,910। ठीक है, 56,910 के बाद, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो
दिस लेवल और दिस, ये मैंने क्यों दिया है, ये 200 पॉइंट्स मैंने क्यों नहीं कंसिडर किए, क्योंकि यहाँ पे मतलब सिर्फ एक रेंज टाइप ही इसने आई है। नीचे किस फॉर्म में नीचे आई है आप खुद देखो, हर कैंडल में इसने विक निकाली हुई है, तो विक का कोई मैटर ही नहीं बनता। इधर ये विक है, ठीक है, तो इधर भी है। तो अगर बैंक निफ्टी 56,910 के अबव, ठीक है, इस लेवल पे आके अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, इस फॉर्म का कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो 15 मिनट्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, देन वी कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑफ सी साइड। तो उसके बाद हमें कौन से लेवल दिख सकते हैं, देन 57,047, 57,252, देन 57,362, ये लेवल हमें आराम से मिल सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें, ये है खड़ी कहाँ है, 56,721 पे क्लोज़ हुई है। 600 का लेवल तो आपको याद होगा, ये मैंने मार्क भी कर रखा है, ठीक है। अगर 600 पे हमें कोई ऐसा बेरिश मिलता है, कोई भी प्राइस एक्शन, देन वी कैन सी 56,525, ठीक है, 56,460, 56,330। देखो जो ये लेवल आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहीं पे ही बुक कर देना है, ठीक है। सम टाइम होता है कि क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हम जब लेवल हमारे हिट होते रहते हैं, तो हम अपना थोड़ा मतलब बुक करते रहते हैं प्रॉफिट। सपोज़ यहाँ पे आपने 10 लॉट्स में आप वर्क कर रहे हो, तो यहाँ 5 बुक कर दिए, ठीक है, यहाँ 3 बुक कर दिए, 2 रह गए, ठीक है। अगर 1 यहाँ पे बुक करके आप कैरी कर सकते हो 1 के साथ भी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो सारी वापस आ गई है विद प्रॉफिट। तो ये है सब दोनों इंडाइसेस में जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप प्रॉपर वॉच करें, ठीक है। उसके बाद अपना भी खुद का एनालिसिस करें और चार्ट पे अपने लेवल्स है आप मार्क करो। उसके बाद आपको समझ आएगी, जब लेवल आप मार्क करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको नॉलेज होगी कि लेवल्स है वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी और के सिखाने से नहीं हम सीख सकते हैं, सीखेंगे हम खुद ही, जस्ट एक हेल्प मिल सकती है हमें, ठीक है, कि चार्ट की रीडिंग कैसे करनी है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जो अदर फैक्टर है उनको भी हमने कंसिडर करना है। एंड मोर ओवर कल को TCS का रिज़ल्ट, इन्फोसिस का रिज़ल्ट है, ठीक है, IT कंपनी इन्फोसिस, उसका निफ्टी पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो साथ साथ आपने इन्फोसिस का जो चार्ट है वो भी देखना है, ठीक है। चार्ट तो मतलब अच्छा नहीं है इन्फोसिस का, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ही है, पूरा IT सेक्टर ही है, मतलब इट्स नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू एंड स्टे इन टच।